खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 41st एपिसोड में मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा में। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आप लोग को बता दूं कि हमारे इधर रियल इंसिडेंट शेयर करने से मिलेगा आपको खौफ की तरफ से अच्छे गुडीज, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ एंड लाइक आएंगे। महीने के एंड में उनके नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से एक गुडीज भेजा जाएगा, गारंटीड। चलते हैं आज का पहला हादसे पे। जो आया है उड़ीसा के बालासोर से। यह हादसा हमें भेजा है दीपक साहू जी ने। ये उनके एक गांव के हादसा है जो कि बालासोर से 200 किलोमीटर दूर है और ये गांव एकदम समुंदर के किनारे है, जो कि बे ऑफ बंगाल है। उधर उनके रिश्तेदार भी रहते हैं। छुट्टियों में दीपक जी अक्सर उस गांव में जाते हैं क्योंकि उसी गांव में पले बड़े हैं उन्होंने। और उनके गांव के कुछ रीति रिवाज भी है कि रात के वक्त पे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि समुद्र किनारे जो नारियल के बगीचे हैं वो रात के टाइम पे बहुत हॉन्टेड हो जाते हैं। और दिन के वक्त में तो ऐसा है कि सूरज का रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचते। तो एक बार क्या हुआ कि दीपक जी ऐसे ही अपने छुट्टियों में गाँव गए हुए थे और वो अपने दोस्तों से मिलने गए और वापस आते टाइम वो थोड़ा सा लेट हो गए और आते आते लगभग शाम के 8 बज गए थे। तो पैदल लौट रहे थे वही बगीचे से और भगवान का नाम लेते लेते आ रहे थे क्योंकि शाम का 8 बज गए थे। क्योंकि वहाँ पे मान्यता है कि शाम जैसे ही 7 बज जाता है सबको अपने अपने घर में घुस जाना है। तो इसी बीच दीपक जी ने कोई एक छोटी लड़की को देखी जो कि पेड़ पे चढ़ रही थी, और वो भी नारियल के पेड़ पे। नारियल के पेड़ तो आप लोग को मालूम है ना कितना मुश्किल होता है उसमें चढ़ना, लेकिन वो लड़की एकदम आसानी से चढ़े जा रही थी। दीपक जी वो लड़की को देखते गए। थोड़ी देर बाद वो छोटी लड़की चढ़ना बंद कर देती है और पूरा मुंडी घुमा लेती है दीपक जी की तरफ और पूछी, नारियल पानी पीना है क्या आपको? तो दीपक जी तो उसका चेहरा देखते ही समझ गए कि ये कोई प्रेत आत्मा है और उनको उधर से भागना है, क्योंकि ये जो प्रेत आत्मा है उसको फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तो दीपक जी जैसे तैसे करके दौड़ने लगे और अपना जान हथेली पे लेके दौड़ते गए। बाद में जब अपना घर पहुंचे तो सबने उनको पूछा कि ऐसे हाफ क्यों रहे। तो दीपक जी ने बताया कि उसने एक छोटी लड़की को देखा जो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी और वो जो पहनी हुई थी, जो कपड़ा वो पहनी हुई थी, जो छोटी बच्ची, वो पूरा एकदम खून से पूरा भरा हुआ था पूरा। तो सबने बोले कि वो फिर से आ गई है अभी गांव में। सबको बोल दिया गया कि शाम के 6 बजे के बाद कोई घर से मत निकलना, नहीं तो किसी की अकाल मृत्यु होने की संभावना है। अमावस्या सामने, उसके बाद ही सब 7 बजे तक बाहर रह सकते, वो हो जाने अमावस्या चले जाने के बाद। ऐसा भी होता है कि कुछ गांव में कुछ मान्यता अभी भी मानते हैं वहाँ पे, और कुछ रिवाज बनाया गया ताकि सब लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो सेफ रहे, किसी को कुछ नुकसान ना हो। अभी आते दूसरी हादसे पे जो हमें भेजे है गणेश शर्मा जी ने, बिहार के छपरा से। ये हादसा उनकी बेटी के साथ हुई थी 6 साल पहले। उनकी बेटी का नाम है नेहा। अभी वो 23 साल के हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ था तब उनकी उम्र कुछ 17 साल के थे। नेहा अपनी दादी के घर गई हुई थी जो कि छपरा मेन सिटी से थोड़ी दूर एक गांव में। तो ऐसे ही नेहा अपनी फैमिली के साथ, गणेश जी के साथ, अपने पापा के साथ
दादी के घर घूमने गए थे। तो उस दिन रात को जब वो सो रही थी अपने कमरे में, तो उनको एक ऐसा सपना आया कि उनके बेड के बाजू वाले में जो खिड़की है, वो खिड़की से कोई अंदर हाथ डाल के नेहा की तरफ बढ़ा रहे और वो हाथ नेहा की शरीर को बहुत गंदे तरीके से दबा रहे, इधर उधर हाथ डाल रहे और उनके शरीर में बहुत दर्द होने लगे। नेहा को ये महसूस हो रहा है कि उनको बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। तो जैसे उन्होंने आँख खोली तो देखी कि सच्ची में पूरे शरीर पूरा दर्द होके रखा हुआ है। तो उसने दर्द के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनको डर लग गया कि शायद कुछ हो रहा है उनके साथ। तो जैसे ही पढ़ना बंद किए, तुरंत उनके कमरे का दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आया और आके नेहा की तरफ चिल्लाने लगे, चिल्ला के कुछ बोलने लगे। नेहा अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी देर बाद जैसे वो आंख खोले तो देखे कि एक परछाई जैसे कोई है जो कि नेहा की तरफ घूर रहा है। तो नेहा ये देख के बहुत डर गई और चिल्लाने लगी जोर जोर से। नेहा की चीख सुन के घर के सब लोग आ गए पूछने के लिए कि क्या हो गया। तब नेहा ने मम्मी को बोली कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो उसके मम्मी बोली कि ठीक है, आज रात को उनके साथ ही सो जाए, मतलब मम्मी के साथ सो जाए। तो अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में एडमिट किया गया नेहा को, क्योंकि नेहा को आई थी बहुत तेज़ बुखार और उल्टी भी हो रही थी लगातार। तो हॉस्पिटल में काफ़ी दिन तक उन्होंने रिवाइव किए, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगे, वो भी तबीयत उनका ठीक हो गई। तो अब जब भी वो दादी के घर जाती है तो अकेले नहीं सोती है, मम्मी या फिर कोई फैमिली मेम्बर के साथ सोती है और तकिए के नीचे कोई भी एक भगवान का तस्वीर रख के सोती है। खराब रूह का डर सबको होता है और खराब रूह हमेशा आपको सताने या आपके साथ बुरा करने के लिए आते हैं। दीपक साहू जी और गणेश शर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल इंसिडेंट शेयर किए हैं आपने। और आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं या फिर आपको किसी ने बताया है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ हमको व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप। और ईमेल पे भेजने के लिए share.trueincident@gmail.com पे भेज सकते हैं। फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ _F K_F। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। इतना तो उम्मीद कर ही सकते आप लोगों से। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड भूतों की बुधवार, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना, शुरू कर दीजिए इंसिडेंट भेजना आज ही से, और सारे रियल हॉरर इंसिडेंट भेजिएगा प्लीज़। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।